सवाल मेरा वही है फ्रेंड्स कि यही हालत रही तो क्या होगा। अभी कैलकुलेशन में आपको एक बहुत कड़वी बताने जा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो समझिएगा, यार स्किप करेगा पिछले का राइट सर। देखिएगा, एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन लेता है, आपकी लाइफ समझा रहा हूँ, समझना। ये हमारा परिवार है, राइट सर। एक आदमी पूरी जिंदगी एजुकेशन लेता है, मेहनत करता है, क्या करता है? मेहनत। मेहनत इज इक्वल टू पैसा। मेहनत इज इक्वल टू पैसा। 25 साल में 25 घंटा काम कर सकता है, सॉरी 25 साल के अंदर 12 घंटा काम कर सकता है। 35 साल में यह आदमी 8 घंटे काम करता है। 40 साल के अंदर आते आते 7 घंटे काम करता है। 45 साल से 50 साल के बीच में आते आते यह आदमी 6 घंटे काम करता है। मेहनत करता जा रहा है और पैसा कमाता जा रहा है। जितनी मेहनत कर रहा है उतना पैसा कमा रहा है। मेहनत कम कर रहा है, पैसा कम कमा रहा है। मेहनत कम हो रही है, पैसा कम हो रहा है। मेहनत कम हो रही है, पैसा कम हो रहा है। समय डालोगे पैसा पैदा होगा। और यही आदमी 50 से 60 साल की उम्र में आते आते मुश्किल से 4 घंटे काम करता है, और जितना ये 4 घंटे काम करता है उतना ही इसको पैसा मिलता है। मतलब लाइफ की शुरुआत तो ताकत के साथ जीरो से करी थी। जीरो के 20 के पीरियड में इसने कमाया पैसा, और बुढ़ापे में आते आते वापस ये हो गया जीरो। क्या हो गया? क्योंकि 65 से 70 साल के बाद ये आदमी काम नहीं कर सकता, तो इसकी इनकम क्या होती है? फिर यहाँ पे जीरो होती है। और यही फॉर्मूला अपनी फैमिली को सिखाता है। फिर इसका बेटा यही काम करता है, वापस जीरो हो जाता है। फिर ये इसका बेटे को यही सिखाता है, वो भी यही काम करता है। काम कौन सा? वही पुरानी नौकरी, वही पुराना व्यापार, वही खेती बाड़ी। फिर ये जीरो हो जाता है। फिर ये अपने बच्चों को सिखाता है, फिर जीरो हो जाता है। अब जब जिंदगी की शुरुआत जीरो से चालू होकर जीरो पे खत्म हो रही है, तो मेरे को एक चीज समझाओ, बड़े कैसे हो जाएंगे? है जी, बड़े कैसे हो जाएंगे? बात समझ में आ रही है क्या मेरी? और यह आंकड़ा हर घर में चल रहा है। आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा 10 बजे घर से निकलता, 5 बजे घर में घुसता है। 20 साल से नौकरी कर रहा है, सैलरी 20,000। अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, नौकरी पे लगाता है। नौकरी पर बेटा वही काम करता है, सुबह 10 बजे निकलता है, शाम को 5 बजे आता है। उससे अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी, बुढ़ापे में बैंक बैलेंस जीरो। बेटा काम करने मार्केट में जाता, बेटा पैसा कमाता है, बेटा बूढ़े होते होते फिर जीरो। वो अपने बेटे को फिर ये काम, ये सर्कल, ये साइकिल, जो हमारे को पुरानी साइकिल मिली हुई है, ये साइकिल साली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और जिस कारण से एक आदमी एक ही मशीन के अंदर गोल 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 घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, और अपने सपनों से समझौता करता जा रहा है। सपने खत्म होते जा रहे हैं, लाइफ खत्म होती जा रही है। न वो आगे बढ़ पा रहा है, न वो पीछे जा रहा है, एक जगह पर आके रुक चुका है, और सिर्फ अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। इससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन काम नहीं कर रही है। ये कड़वा सत्य है जो भी मार्केट में चल रहा है। अब मेरा सवाल यही है, अगर यही चैलेंज हमारे साथ अगर बढ़ता रहा और ये दिक्कतें आगे आती रही, तो भविष्य कैसे सुधरेगा, और हम जिंदगी में अपने ड्रीम, अपने सपने, अपने ख्वाबों तक कैसे पहुंचेंगे? हेलो, इसका कोई सॉल्यूशन है तो बता दो भाई। नहीं, आरसीएम की बात अभी तक मैंने छेड़ी नहीं है। मैं अभी तक आपको जिंदगी की वो हकीकत दिखा रहा हूं जिसके अंदर आप डेली काम कर रहे हैं, और डेली वर्क करने के बाद भी अगर पूरी जिंदगी का निचोड़ निकालोगे तो अल्टीमेटली आखिरी में जीरो ही आना है। जब जीरो आना ही है तो मुझे इतना समझा दो, उस सर्कल को, उस लाइफ को जीने का लॉजिक क्या है और रीजन क्या है, मतलब क्या है। और जब कोई नई चीज मार्केट में आती है आरसीएम जैसी, और आरसीएम खुद आता है, तो हमें समझ में क्यों नहीं आता? और इसका फायदा पता है कौन उठा रहे हैं? आपको पता है इसका फायदा कौन उठा रहे हैं? मैं आपकी हर मीटिंग को बताता हूँ, 20 और 80% का जो रेशियो है, ये 20% मिलेनियर्स ये अच्छे से जानते हैं
इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, वो उनके पास है। जिस तरीके से अर्जुन के पुत्र को, वो जानते कौन सा चक्र था? चक्रव्यूह। है चक्रव्यूह कौन सा था वो? उसमें घुसना आता था लेकिन निकलना। उसी तरीके से हमारे बाप दादाओं ने जो चक्रव्यूह रचा है, उस चक्रव्यूह में हम सब घुस तो चुके हैं, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर निकल नहीं पा रहे। और जब चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाओगे तो अंदर ही घूमते रहोगे और भगवान को प्यारे हो जाओगे। और यही कहानी चल रही है हिंदुस्तान के 80% लोगों के परिवारों में, जो चक्रव्यूह से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। और ये 20% लोग इस चक्रव्यूह के रचने से पहले समझ गए, इससे पहले समझ गए थे। आप आश्चर्य करेंगे, कुछ आंकड़े बताने जा रहा हूं। हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट फैमिली 20% करोड़पति अरबपति, ये बिलियनियर से आज की तारीख में। मैं आंकड़े मेरे नहीं है, चेक कर लेना। रतन टाटा, बाटा, अंबानी, अडानी, जितने भी ग्रुप आप जानते हैं, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि सारे लोग आज से 90 साल पहले सड़क पर थे। कहां थे? सड़क पर। मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। 90 साल पहले ये सारे लोग सड़क पर थे, और 90 साल पहले हमारे बाप दादा भी सड़क पर थे, हमारे पूर्वज भी सड़क पर थे। इस 90 साल के पीरियड में ऐसा क्या हो गया कि हमारे बाप दादा तो वही के वही रह गए और ये लोग अरबपति बन गए। हेलो, इतिहास उठा के देख लीजिए। अंबानी फैमिली 90 साल पहले उनके दादा परदादा मिस्टर धीरूभाई अंबानी पेट्रोल भरा करते थे, राइट सर। अडानी फैमिली सड़क के ऊपर, साइकिल के ऊपर सामान बेचा करती थी। आप कोई सा भी परिवार उठा के देख लो, वो सारी फैमिलीज आज से 90 साल पहले सड़क पर थी। और हमारे बाप दादा भी जमाने में रहे होंगे, वो भी सड़क पर थे। लेकिन 90 साल के सर्कल में ऐसा क्या हुआ, वो तो बन गए अरबपति खरबपति और हम वहीं के वहीं रह गए। आप लोगों ने कभी सोचा इस बारे में? कभी चिंतन किया है बैठ के? कभी दिमाग लगाया कि आखिर क्या कारण है कि आज भी हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं? आज भी हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और पैसा इन लोगों के पीछे पीछे भाग रहा है। हम लोग आज भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा इन लोगों के पीछे पीछे भाग रहा है। आखिर 90 साल में ऐसा कौन सा जलजला आ गया, ऐसा कौन सा गुरु मंत्र हाथ लग गया, ऐसी कौन सी जादू की डंडी घुमा दी, ऐसा कौन सा चिन्ह मिल गया, ऐसा कौन सा चिराग मिल गया जिसको रगड़ दिया? क्या हुआ ऐसा? तो हमें किसने रोका? हमारे को बताता हूं, बुरा मत मानिए, कड़वा सत्य है। 90 साल पहले जब ये दुनिया परिवर्तित हो रही थी, मतलब दूसरे शब्दों में समय को समय से पहले पहचानना, समय को समय से पहले पहचानना, गौर करना और लिख लेना। समय को समय से पहले जिस आदमी ने पहचान लिया उसने इतिहास बना दिया। मतलब 90 साल पहले अडानी, अंबानी, टाटा, बाटा, आटा, शाटा, लाटा, जो भी आप जानते हैं, 90 साल पहले इन्होंने समय को पहले ही पहचान लिया था। और हमारे बाप दादा वहां खड़े होकर हंस रहे थे। क्या कर रहे थे? ये करेंगे आविष्कार, ये करेंगे कुछ नया। और एग्जाम्पल दे देता हूं। आज से 90 साल पहले अमेरिका के एक बेसमेंट के अंदर एक आदमी एक मशीन बना रहा था, राइट सर। पूरी दुनिया उस पर हंस रही थी, पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वाले। ओहो, मशीन बना रहा है। वो मशीन इंडिया में आई, इंडियन जोर 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 से हंसे। ये मशीन नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी क्या है, आज भी है। मेरे दादाजी तो बिना कैलकुलेटर के गणित को ऐसे जोड़ते थे,
और बिल्कुल परफेक्ट होती थी, है नहीं? लेकिन वो एक लिमिट तक अच्छी लगती है, उसके आगे भी दुनिया है, वहां तक हम नहीं पहुंचे। राइट सर? उसने उस मशीन को बनाया, इंडिया में लॉन्च किया, हमारे दादा परदादा हंस रहे थे, लोग हंस रहे थे, पर उस आदमी को भविष्य नजर आ गया था। वो बनाता गया, बेचता गया, बनाता गया, बेचता गया। कुछ लोगों ने स्वीकार करना चालू किया, कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया। जिन्होंने मजाक बनाया वो 80% लोग थे, और जिनको समझ में आया वो 20% लोग थे। जिनको समझ में आता चला गया वो सारे के सारे अरबपति बनते चले गए, और आज की तारीख में वो आदमी कोई नहीं है, उसको आप सब जानते हो। और आश्चर्य की बात है, अपने बच्चे को उसका एग्जाम्पल देते हो, और वो है मिस्टर बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है। कौन है वो? बिल गेट्स। उसने समय को समय से पहले पहचाना और उसने काम चालू किया। अब मेरा पहला सवाल है, आप लोग क्या समय को समय से पहले पहचान रहे हैं? तो फिर सपने पूरे कैसे होंगे? गर्मी मुझे भी लग रही है, टेंशन मत लो, आपसे ज्यादा लग रही है, मुझे वैसे भी लग रही है, और बोल रहा हूं तो और ज्यादा लग रही है। बीपी मेरा भी 200 से ऊपर है। आ रही है समझ? टेंशन बिल्कुल मत करना। अगर मैं पसीना बहा रहा हूं तो आप ही के लिए बहा रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में ये बात फील हो जाए अच्छे से। उससे कंप्यूटर बनाया, मार्केट में लॉन्च किया। 20% लोगों ने टाइम को समझते हुए उस जगह पे हथौड़ा मारा जहां पे समय की जरूरत थी, और सारे अरबपतियों ने यही काम किया। उन्होंने 90 साल पहले उस काम को कर दिया जिसको आरसीएम पिछले 25 साल से समझा रहा है, पर आपके कई लोगों के समझ में आएगा। जानते हैं वो काम क्या है? वो काम है नेटवर्क डेवलप करना। क्या डेवलप करना? नेटवर्क को डेवलप करना। नेटवर्क मतलब समूह, मतलब जाल। जाल का मतलब जहां फंसा तो उसके बाद आदमी निकलना मुश्किल हो जाता है। वो होता है नेटवर्क का एक समूह, एक जाल होता है। और जाल दो तरह के होते हैं, एक तो बर्बाद करता है और एक आबाद करता है। राइट सर? उसमें आगे मैं बताऊंगा कैसे। राइट? तो नेटवर्क पे उन्होंने काम करना चालू किया, और उसी कंसेप्ट को इंडिया की एक कंपनी ने पकड़ा 90 साल पहले, और उस कंपनी का नाम था बाटा। क्या नाम था सर? बाटा। बाटा जूते चप्पल बनाता है। राइट सर? 90 साल पहले बाटा ने पूरे इंडिया में 1000 शोरूम खोले। कितने साहब? 1000 शोरूम। मान लो 1000 दुकानों में से अगर आपके सुल्तानपुर की एक दुकान बंद हो गई तो कितनी दुकानें बची? 1000 दुकानें खुली, एक बंद हो गई तो कितनी बची? 999। इसलिए मेरे भाई तो आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर एक आदमी मुझे साबित कर दे कि 999 बची तो मैं आप लोगों को गुलाम बन जाऊंगा, आज से माल छोड़ दूंगा। या तो मैं साबित कर देता हूं, करूं? मेरे भाई एक बात बताओ, 12 घंटे में अगर एक दुकान सुल्तानपुर की बंद होती है तो उस 12 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के दूसरे शहर में 4 दुकानें और नहीं खुलेगी? खुलेगी ना? तो रेशो 1000 से नीचे आएगा, बढ़ेगा। तो मुझे पता है कि 999 कैसे होगी मेरे भाई। आंकड़ा नीचे आया क्या? ऊपर गया ना। सिमिलर दैट्स कॉल्ड नेटवर्क। नेटवर्क से फीलिंग यहाँ पर क्या है सर? अगर आपका नेटवर्क में अगर एक आदमी काम करना बंद कर दे तो नेटवर्क कभी नहीं रुकता। मैं परिवार का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, गलत मत लीजिएगा। आपके परिवार में आपके ताऊ ताऊ काका चाचा बाबा है, राइट सर? उनका नेटवर्क है। आपके भगवान ने कहा आपके परिवार में कोई ऐसी डेथ हो गई जिसकी डेथ नहीं होने की, मेरे परिवार में हो गई, राइट सर? दुर्घटना किसी के साथ कहीं पे भी हो सकती है। अगर एक आदमी, मान लीजिए रवि शर्मा अपने परिवार के नेटवर्क का हिस्सा है, और मेरी एज, इस एज के अंदर मेरी डेथ हो जाती है, तो क्या मेरा परिवार रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा है? बाकी मेरे परिवार के सदस्य तो बढ़ रहे हैं ना। दैट्स कॉल्ड नेटवर्क पावर, कि नेटवर्क इंडस्ट्री के थ्रू उन लोगों ने उस काम को अंजाम दिया जिस काम को आरसीएम पिछले 25 साल से समझा रहा है कि नेटवर्क बनाना चालू कर दो, नेटवर्क बनाना चालू कर दो, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, और बार बार आपको सिखाया जाता है और समझाया जाता है कि नेटवर्क की ताकत क्या है। राइट सर? तो पहला काम
दिमाग को कंसंट्रेट करो और उस फॉर्मूले को उठाओ जिस फॉर्मूले पर 90 साल पहले वो लोग काम कर रहे थे। और वो फॉर्मूला है नेटवर्क डेवलप करना और उसको लगातार ग्रो करना, पहला काम। क्लियर हो गया? मैं आपको पुराने लोगों का एग्जाम्पल और आरसीएम का जो भविष्य चल रहा है उन दोनों को मर्ज करके बता रहा हूं। राइट? क्लियर हो गया? ये है नेटवर्क की ताकत। दूसरा काम उन्होंने क्या किया? दूसरा काम उन्होंने किया कि दोस्तों इस नेटवर्क के कारण उन्होंने अपने परिवार को सिक्योर कर दिया। कैसे सिक्योर किया? उन्होंने टाइम की कैलकुलेशन को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया मैं क्लियर कर देता हूं। आज मिस्टर रतन टाटा इस दुनिया में नहीं है, आप लोग जानते हैं? जानते हैं सर? क्या रतन टाटा के इस दुनिया में चले जाने से ट्रक बनना बंद हो गए, कारें बनना बंद हो गई, सरिया बिकना बंद हो गया, जैगवार बिकना बंद हो गई, हेलो लैंड रोवर बिकना बंद हो गई? नहीं हुई ना? सब काम हो रहे हैं ना? रतन टाटा है क्या दुनिया में? है क्या? रतन टाटा दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी उनका काम चल रहा है। क्यों? किस कारण से? नेटवर्क से। अब इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूं। रतन टाटा के साथ साथ आप रमेश दुनिया से चले गए। रतन टाटा को तो नेटवर्क ने बचा लिया। अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे और हमारे साथ कोई भी दुर्घटना या ट्रेजेडी हो गई, भगवान न करे मैं सुल्तानपुर से जयपुर जा रहा हूँ और रास्ते में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मैं भगवान को प्यारा हो जाता हूँ और मेरा नेटवर्क नहीं है, तो मेरा एक सवाल है, उसके बाद आपके परिवार का, आपका, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा और उनको कौन संभालेगा? तो फिर आप सुबह शाम किसके लिए भाग रहे हो? परिवार के लिए। और उसे परिवार के अंदर आप ही नहीं रहे तो उस परिवार की सिक्योरिटी क्या है? तो फिर आप भाग किसके लिए रहे हो? जब आपने पूरी जिंदगी 20 साल नौकरी करके या व्यापार करके अपने बच्चों को एक सिक्योरिटी नहीं दे सके, तो मुझे इतना सा समझा दो उस भागने का मतलब क्या है और क्यों भाग रहे हो?